देखो भाई, आज हम तुम्हें शिवरात्रि के बारे में बताएंगे। फागुन में शिवरात्रि का दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। और शिवरात्रि पे किसकी पूजा होती है? शिव जी की पूजा होती है। तो शिवरात्रि पे शिव जी की पूजा होती है। तो हमारे बाल सत्संग में जब संडे से संडे तक एक हफ्ते में जो भी उत्सव होने वाले होते हैं, हम उसके विषय में बताते हैं। तो अब ये शिवरात्रि आने वाली है, तो हम आज आपको शिवरात्रि के विषय में बताते हैं। देखो, कहा जाता है कि शिवरात्रि पे पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ, शादी हुई थी, इसलिए विवाह का दिन माना जाता है। और अब शिव जी का विवाह, शिव जी को आपने फोटो में देखा है, तस्वीर देखी है। शिव जी कैसे होते हैं? उनके सिर पे जटाएं होती हैं, माथे पे चंद्रमा होता है, जटाओं में से गंगा जी बह रही होती हैं, और गले में सांप, हाथों में सांप, सिर में भी सांप, सब जगह सांप होते हैं। और ऊपर से नीचे तक विभूति राख मले रहते हैं। और पार्वती जी कितनी सुंदर। अब देखो उनका विवाह कैसे हुआ, ध्यान से सुनने वाली बात है। पार्वती जी के पिताजी थे राजा हिमाचल। कौन थे? हाँ, हिमाचल की पुत्री थी, और नाम था उनकी मम्मी का मैना। तो पार्वती जी चाहती थी कि भगवान शिव से मेरा विवाह हो। तो पार्वती जी ने तपस्या की, बहुत दिन तपस्या की, बिल्कुल वन में, और खाना पीना सब छोड़ दिया। थोड़े दिन तो पेड़ों के पत्ते खा खा के रही, लेकिन बाद में वो पत्ते भी छोड़ दिए, तो उनका नाम अपर्णा हो गया। क्या हो गया? अपर्णा का मतलब है जो पत्ते भी नहीं लेता, बिना पत्तों के। तो उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके साथ विवाह करने को तैयार हो गए। अब शिव जी बारात लेके आए। अब शिव जी की बारात कैसी थी? सारे देवी देवता उनके बारात में आए थे, लेकिन शिव जी तो दूल्हा के वेश में, उनके पास कोई शेरवानी या पजामा तो था नहीं, वो ही था मृगछाला, बाघांबर शेर की खाल बांध ली, हाथ में त्रिशूल, माथे पे चंदन, और बैल पे चढ़ गए, और गले में रुद्राक्ष की और सांपों की माला पहन ली, और चल दिए साथ। नंदी साथ में, घोड़े की जगह नंदी बैल उनकी सवारी है। इधर सुनो, बैल उनकी सवारी है, नंदी उनका नाम है, तो नंदी पे चढ़ के चल दिए। अब जब बारात में आगे आगे देवी देवता चल रहे थे, और उनकी बारात में उनके साथ में कौन थे? भूत प्रेत। किसी के 4 आंखें हैं, किसी के 2 आंखें, किसी के 1 आंख भी नहीं है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तरह तरह से लूले लंगड़े सब उनके बारात में चल रहे थे, सब चल रहे थे। अब हुआ क्या, जब बारात पहुंची राजा हिमाचल के द्वार, जब बारात पहुंची, तो जो शुरू में लोग आ रहे थे उनको देख देख तो सारे बच्चे, स्त्री पुरुष सब बड़े खुश हो रहे थे कि अरे भाई कितनी बढ़िया बारात है, पार्वती जी की बारात आई है, उमा की बारात आई है, उमा की बारात आई। और जब देखा दूल्हा सांप फनकार रहे हैं, गंगा जी के, अरे सब डर के भाग गए, ये कैसा दूल्हा है, और साथ में भूत प्रेत, सब डर के भाग गए। और वो पहुंचे दरवाजे पे, तो पार्वती जी की मम्मी जो थी वो आरता लेके आती, आरता करते ना दूल्हे का। जैसे ही वो आरता लेके आई, उन्होंने ऐसे करके आरते में बत्तियां लगी हुई थी, जैसे ही उन्होंने यूं करके करा और देखा शिव जी को कपकपाई, और हाथ में से थाली छूट गई, बेहोश हो गई। अब तो सब बड़े परेशान, शिव जी भी बेचारे सोच रहे हैं क्या होगा ये। फिर उनको बड़ा समझाया गया, पार्वती जी ने भी समझाया कि माँ, जिनको आप ऐसा समझ रही हो वो ऐसे नहीं है, वो शिव हैं, बड़े कल्याणकारी हैं, और उनको आप ऐसा बिल्कुल भिखारी जैसा मत समझो, डरो मत उनसे, वो तो बहुत ऊंचे हैं, वो तो परम पुरुष हैं।
परमात्मा है। जब सबने समझाया, और पार्वती जी की माँ तो कहें चाहे मैं अपनी पुत्री को लेके पहाड़ से गिर पड़ूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करूंगी। लेकिन जब सबने समझाया, शिव ने भी कृपा करी, तो उनकी मम्मी मान गई फिर। और फिर पार्वती जी की शादी शिव जी के साथ हो गई। खूब फेरे वेरे हुए, खूब डांस वांस हुआ, भूत प्रेत खूब नाचे, खूब अच्छी तरह से तुड़ तुड़ कर हाँ, भूत प्रेत सब नाचे उनके विवाह में, देवता भी नाचे। और फिर पार्वती जी शिव जी के साथ जब चली तो उनके और फिर पार्वती जी शिव जी के साथ जब चली तो उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने शिव जी से प्रार्थना की कि देखो हमारी पुत्री जो है वो हमारे प्राण के समान है, इसको अपने घर में दासी की तरह रखना। इतनी बड़े राजा की बेटी, और उन्होंने शंकर जी से ये प्रार्थना करी कि भाई अगर इससे कोई गलती भी हो जाए तो इसको क्षमा कर देना। ऐसा प्रार्थना करके उन्होंने पार्वती जी को विदा कर दिया और पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। बिल्कुल हिल स्टेशन, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बोलो श्री शंकर भगवान की